10-11 वर्षों से जब से केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में आई है, दिल्ली को पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डुबो दिया है। दिल्ली में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, प्रदूषण चरम पर है। मैं समझता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट सामने रखी जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। आपको मार्च करने के लिए वोट नहीं दिया था वेस्ट बंगाल की जनता ने, और केवल लीनियंट मैं कहूंगा प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, सीएजी की रिपोर्ट को लेकर इस समय कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है, और साथ ही में आम आदमी पार्टी के एमएलए ऋतुराज गोविंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक अनचेक्ड वाटर पंप एक युवक को दिया, जिसके बाद से उस वाटर पंप को यूज करने से उस युवक की मृत्यु हो गई। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है कि 10-11 वर्षों से जब से केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में आई है, दिल्ली को पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डुबो दिया है। सीएजी की 11 रिपोर्ट कई सालों से विधानसभा के पटल पर नहीं रख रही। वित्त मंत्री मंचों से रोने धोने की नौटंकी तो कर रही, लेकिन जो असली काम दिल्ली की जनता ने उनको दिया था वो काम नहीं कर रही। दिल्ली में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, प्रदूषण चरम पर है, जमुना साफ नहीं हुई, नए स्कूलों में कमरे का घोटाला है। मैं समझता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट सामने रखी जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। बड़े जो भ्रष्टाचार इन्होंने किए हैं उससे डरो मत। अब आपको दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। सर, कोलकाता में जो केस बताया जा रहा था उसके बाद से उसको रिक्लेम द नाइट नाम से एक जो मार्च निकाला गया, उसी मार्च से लौटते वक्त दो और वहाँ पे छात्रों के साथ दुष्कर्म होता हुआ नजर आया। एक के साथ रेप का मामला था, एक के साथ मर्डर का मामला था। एक के बाद एक लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हादसे और अपराध हमें देखने को मिल रहे, इसको लेकर किस तरह के बड़े और सख्त कदम ममता बनर्जी सरकार को उठाने चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अब खुद सड़क पर उतर आई हैं और साथ ही में छात्रों के साथ जाके मार्च कर रही हैं। क्या लगता है सर? देखिए, कोई मुख्यमंत्री अगर सड़कों पर मार्च करने लगे तो मुझे लगता है कि उसको मार्च करते हुए थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए। आपको जनता ने मार्च करने के लिए नहीं, प्रशासन को, सख्त प्रशासन को और इस तरह के कुकर्म करने वालों को फांसी तक पहुंचाने के लिए उस गद्दी पर बैठाया है। आपको मार्च करने के लिए वोट नहीं दिया था वेस्ट बंगाल की जनता ने, और केवल लीनियंट मैं कहूंगा प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और केवल इस केस में नहीं होनी चाहिए, हाथरस वाले में भी होनी चाहिए थी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से बंगाल का तो जिक्र करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड के बारे में मोदी जी क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में चुप रहते हैं। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, यही नारा देकर आए थे मोदी जी। एनसीआरबी के आंकड़े पढ़िए, दिल्ली देश की राजधानी, देश की कैपिटल है, 6 रेप पर डे रिपोर्टेड हैं। मोदी साहब और चाणक्य इस पर भी 2 शब्द बोले। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा किस तरह से आलोक शर्मा जी ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस पूरे मामले में आप क्या सोचना, मैं जरूर बताए। तब तक ले बनी रहे मेरे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा मैन पंजाब केसरी दिल्ली।